वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अगर आप देखें चर्चा में बना रहा वर्ल्ड एड्स डे, तो हम जानेंगे वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है और एड्स जैसी बीमारियां क्या होती है, तो हम ये भी जानेंगे। आज इस क्लास में हम ये सब बातें जानेंगे। मैं सुधीर श्रीवास्तव आपको पूरी इसके डिटेल इन्फॉर्मेशन। अब हम समझते हैं कि कब मनाया जाता है एड्स डे। तो 1 दिसंबर को जो है वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं और इसकी शुरुआत देखा जाए 1988 में WHO द्वारा की गई थी। वहीं अगर हम देखते हैं तो इस बार की जो थीम अगर देखते हैं तो इंड करना, इक्वलिटी, जो इनइक्वलिटी है उसको इंड करना और साथ ही साथ इंड एड्स जो बीमारी है उसको भी एंड करना। तो इसे मनाने का कारण क्या है? तो इसे मनाने का कारण क्या है? लोगों के अंदर जागरूकता लाना, एड्स जैसी बीमारियों से लोग अवगत हों। और दूसरी चीज़ अगर देखते हैं तो अगर एड्स के कारण काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवा बैठी, तो उन लोगों की याद में भी यह दिवस मनाया जाता है। तो हमने ये समझ लिया वर्ल्ड एड्स डे कब होता है और मनाने का कारण है हमने समझ लिया, और इस बार की जो थीम थी उससे भी हम अवगत। अब हम समझते हैं एड्स जो बीमारी होती है वो क्या होती है। देखिए, एड्स बीमारी जो होती है वो लास्ट स्टेज होती है ऑफ HIV इन्फेक्शन। जब लास्ट स्टेज होता है HIV इन्फेक्शन का तो एड्स होता है। वहीं एड्स की फुल फॉर्म अगर देखते हैं तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। वहीं अगर हम देखते हैं तो HIV क्या होता है, तो HIV जो होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। अब देखिए, इसे हम रेट्रो वायरस के रूप में भी जानते हैं। और इसकी जब ये जब हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है वायरस, तो मानव शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है अर्थात ह्यूमन इम्यूनिटी सिस्टम जो होती है वो नष्ट हो जाती है। अब HIV हमने समझ लिया कि HIV क्या होता है। अब HIV देखिए, आपकी जो टाइप्स ऑफ सेल अगर हम पढ़ते हैं तो एक RBC आता है, एक WBC आता है और प्लेटलेट होता है। WBC के अंतर्गत जो होते हैं एक बेसोफिल्स आता है, स्नोफिल्स आता है, न्यूट्रोफिल्स आता है और हम देखते हैं लिम्फोसाइट आता है और मोनोसाइट आता है। और ये जो लिम्फोसाइट होते हैं उसमें B सेल होते हैं, T सेल होते हैं और एक नेचुरल किलर सेल होता है। अब ये जो T सेल आपने अभी देखा, अभी T सेल आपने सुना, तो देखिए जब T सेल के बारे में देखते हैं तो HIV वायरस क्या हो गया, HIV वायरस शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है। तो ये CD4 नामक WBC की T सेल होती है और उसी को क्या करता है, उसी को नष्ट कर देता है। अब जब CD4 सेल की कमी होने लगती है तो और HIV जो वायरस होता है इसकी अधिकतम हो जाए तो मानव शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है वो प्रभावित। वहीं CD4 जो सेल होता है ये शरीर में जो होती है अन्य कोशिका होती है उन संक्रमण होता है तो उसी का पता लगाने के लिए CD4 सेल होती है। और जो किलर सेल होती है वो किल करने का काम करती है। तो हमने समझा क्या है कि अब देखिए, जब मानव के शरीर में CD4 सेल की संख्या, अगर स्वस्थ मनुष्य है तो उसके शरीर में CD4 की संख्या 500 से लेकर 1600 के बीच में होती है। वहीं अगर जो व्यक्ति HIV से संक्रमित होता है तो उसमें इसकी संख्या जो होती है 200 से भी नीचे आ जाती है। तो हमें ये ज्ञात हो जाता है कि ये व्यक्ति HIV से संक्रमित है। अब हम समझते हैं HIV जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो HIV या 2 टाइप्स, एक HIV-1 होती है और एक HIV-2 होती है। और HIV-1 से लगभग 90% लोग जो हैं 90% लोग ग्रसित हैं और 90% जो है ये प्रभावित है। और HIV-2 जो होती है वो जो होती है लगभग 1% होती है। तो HIV-1 जो होती है वो ज़्यादातर प्रभावित करती है। अब हम समझते हैं HIV के जो सिम्टम क्या होते हैं। तो HIV के सिम्टम ये जॉइंट पेन होती है या माउथ अल्सर हो सकता है समस्या, फीवर की समस्या आती है, स्किन रैशेज होती है, नाइट स्वेट्स होती है, स्वेलन लिम्फ नोड्स होती है और वोमिटिंग या डायरिया जैसी समस्याएं आती हैं। तो हमने समझ लिया ये इसके। अब हम समझते हैं, आपने अंतर समझा एड्स और HIV क्या होता है। तो HIV एक प्रकार का वायरस है जो क्या करता है कि WBC के अंतर्गत जो T सेल होती है तो T सेल को क्या करता है, वो नष्ट करने का कार्य करता है। तो ये हमारी जो WBC को किल कर देता है, नष्ट कर देता। वहीं एड्स क्या होती है, लास्ट स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन के होती है। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम है अर्थात इम्यून सिस्टम है वो क्या कर देती है कि कम कर देती है, वो क्या करती है, कम हो जाती है। और CD4 जो सेल होती है उसकी भी संख्या में कमी आ जाती है और हमारे शरीर में HIV
HIV की जो संख्या होती है तो उसमें क्या वो अधिकतम हो जाती है। तो हम समझ में आएगा HIV क्या होता है और एड्स क्या होता है। अगर हम देखते हैं एक रिपोर्ट आती है 2020 में, तो ये बताती है कि लगभग 37.7 मिलियन लोग जो हैं HIV से ग्रसित हैं। वहीं अगर देखा जाए तो 25.4 मिलियन जो लोग हैं ये अफ्रीका क्षेत्र से आते हैं। और इस रिपोर्ट के अंतर्गत 2020 की ये भी बताते हैं कि लगभग 6,80,000 लोग जो है इन HIV के कारण HIV के कारण इनकी मृत्यु हो गई और 1.5 मिलियन लोग जो हैं अभी भी इससे संक्रमित हैं। अब देखिए इसके द्वारा सरकार ने विभिन्न प्रयास किया इसके रोकथाम के लिए, जैसे नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम और SDG 3.3 है, जिसके अंतर्गत सरकार जो है मलेरिया, तपेदिक और एड्स जैसी बीमारियों को 2030 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखी है। वहीं HIV और एड्स की एक प्रिवेंट एंड कंट्रोल एक्ट 2017 के माध्यम से भी सरकार जो है रोकथाम का प्रयास करे। तो आज हमने HIV जो है बीमारी को भी समझा और एड्स दिवस के बारे में और एड्स के बारे में समझा। आने वाली विभिन्न क्लासों में हम आपको और भी बातों से अवगत कराएंगे। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एवरीवन हु हैज सीन टू विद दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो।